दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे वृद्धावस्था पेंशन की जो लाभार्थी की सूची है, तीसरी सूची वो जारी हो चुकी है और जल्द से जल्द आप लोग अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं किन किन लोगों का पैसा आया हुआ है और जो पैसा रुका हुआ है वो भी पैसा इस बार आपका आ चुका है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन सूची है, वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट वो जारी हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले विजिट करना होता है जो सरकार की वेबसाइट है sspi.up.gov करके, और ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो भी है, इसी पोर्टल के माध्यम से ही सारी जानकारी, सारा आवेदन और जो लिस्ट है इसी में सारा सबको दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन जो दिया है उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं पेंशनर सूची है, उस पर आपको अपने जो गांव का है अपने गांव का नाम या अपने जो नगर पंचायत है वहाँ का नाम यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये सूची में देखने के लिए आपको यहाँ पर पेंशनर सूची 23-24 पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जिला है उस जिले से जो भी आपका जनपद है, जनपद के बाद आपको जो ब्लॉक है या आप नगर पंचायत से हैं तो आपका जो नगर टाउन एरिया आ रहा है आपके उसमें उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अगर आप ग्रामीण से आते हैं तो आपको विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। विकास खंड में क्लिक करने के बाद आप अपना जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की सूची आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। जो भी आपका ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में आप क्लिक कर लीजिए। ग्राम पंचायत पे क्लिक करने के बाद आप जो लाभार्थी की सूची है वो इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत के अंदर मजरे हैं, गांव हैं, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसमें आपको क्लिक कर लेना है। लाभार्थी संख्या जो दी हुई है उसी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वो पेंशनर की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अभी देख सकते हैं ये जो लाभार्थी हैं हमारे ग्राम पंचायत में, इन सब का डाटा इस प्रकार से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। जो भी लाभार्थी है पेंशन योजना के पात्र हैं उनका पैसा आ चुका है और लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यहाँ पर कुछ लोगों का पैसा एक साथ आया है, जैसे कि आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर उनका आधार कार्ड लिंक नहीं था तो इस बार उनके खाते में 6-6 हज़ार यानी कि 2 बार का जो रुका हुआ पैसा था वो भी आ चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं आधार सीटेड अकाउंट पर ही पेमेंट जा रहा है। और जो भी लाभार्थी है वृद्धावस्था पेंशन का जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है वो जल्द से जल्द अपने बैंक में संपर्क करके अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराएं, तभी उनका पैसा जो वृद्धावस्था पेंशन है वो पैसा उनके खाते पर आ पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये सभी लाभार्थी के खाते पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और जिनका रुका हुआ पैसा था वो एक साथ उनके खाते पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 हज़ार करके सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा आ चुका है और जिनका रुका हुआ था उनका भी हम दिखाई दे रहे हैं कितना पैसा आया हुआ है। अभी देख सकते हैं 6,000 रुपये इनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं क्योंकि इनका रुका हुआ पैसा था और इनका पैसा एक ही साथ में 2 किस्तों का पैसा जारी कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो भी लाभार्थी का पैसा रुका हुआ है वो आप आसानी से अपना NPCI मैप करवा करके बैंक में अपने आधार लिंक करवा करके आसानी से पैसा मंगा सकते हैं। तो ये लिस्ट जारी हो चुकी है, आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा और जो पुरानी लिस्टें हैं उस लिस्ट में आप अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप वहाँ से उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। पेंशन एप्लीकेशन आता है एक मोबाइल ऐप को, उसमें आप डाउनलोड करके आसानी से अपना पेंशन संख्या डाल करके पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो डाल दीजिए। वहाँ से आपको आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका पैसा किस वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अब टोटल आधार बेस पे पेमेंट ही हो रहा है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि जो सरकार पैसा ट्रांसफ़र कर रही है वो DBT के माध्यम से आधार बेस अकाउंट पर जो आपका बैंक खाता आधार से लिंक है उसी खाते पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए आपको आपके बैंक से संपर्क करना है। अगर आपका बैंक में आधार लिंक है और बैंक वाले बोलते हैं कि आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ पा रहा है लेकिन आधार लिंक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 2-3 तरह से पैसा ये रुका हुआ है। पहला जो इसमें कंडीशन है वो आपकी EKYC, अगर आपका जो पेंशन पोर्टल में अपना EKYC कंप्लीट करा लिया है
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं करवाया है तो फिर आपको जो ये वेबसाइट है यहाँ से KYC का लिंक हटा दिया गया है। अब आपको आपके जनपद के विकास जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन जाना होता है। वहाँ से आपको अपना आधार कार्ड, पासबुक और राशन कार्ड की फोटो कॉपी लेकर आपको पहुँचना पड़ता है। जैसे आप वहाँ से अपना KYC कंप्लीट करा लेंगे, इसके बाद आपको बैंक में अपना NPCI मैप करवा लेना है। और इसके बाद NPCI होने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको राशन कार्ड या फिर फैमिली ID देना जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं बना है तो फिर आप अपना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फैमिली ID बना सकते हैं। और फैमिली ID बनवाने के बाद आपको फिर से जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ जमा करना होता है। जैसे आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट पे आ जाएगा। और ये चेक करने के लिए कि आपका कौन सा बैंक आधार से लिंक है और किस बैंक में आपका पैसा गया है, इसके लिए आपको जो UIDAI की वेबसाइट है वहाँ पर आपको विजिट करना होता है। और यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेक्शन रहता है लॉगिन का। यहाँ पर आप अपना आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP उसी नंबर पे आएगा जो आधार से लिंक होगा। जो आधार से नंबर लिंक है उसी नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल कर आएंगे, क्योंकि उसमें जो आपका आधार सीडेड है उसका भी स्टेटस मिल जाता है। आपको बैंक आधार लिंक स्टेटस में क्लिक करना पड़ता है। वहाँ से आपको जो भी आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो रहता है वहाँ पर जानकारी मिल जाती है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से बैंक में पैसा गया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा जानकारी है पोर्टल में, क्योंकि आपका जो बैंक आधार लिंक रहता है उस पर पेंशन में अभी सिर्फ यही लिख के आता है कि आपका आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरण की गई है। कृपया अपने आधार से लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो ये इस पर यहाँ पर अभी इसका डिटेल नहीं आ रहा है कि आपका कौन सा बैंक आधार से लिंक है, किस खाते में आपका पैसा गया हुआ है, क्योंकि अकाउंट बेस पे पेमेंट नहीं आता है, आधार बेस पर ही पेमेंट आता है। अगर आपका आधार लिंक है तभी आपके खाते में पैसा आ पाएंगे। ये जो आधार वेबसाइट है यहाँ से आपको आसानी से चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, आप NPCI के डायरेक्ट पोर्टल पर भी अपना आधार OTP के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से बैंक में आधार लिंक है और आपका पैसा किस अकाउंट पर आ रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को साथ में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास में तुरंत वीडियो आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।